टीचिंग की बात कई बार पहले कर चुके हैं और अब रिलेशनशिप देखना है टीचिंग और ट्रेनिंग का। टीचिंग को जब डिफाइन करते हैं, पहले हमने डिफाइन किया था कि टीचिंग ये क्लासरूम हो गई, क्लासरूम, और इसमें टीचर होगा, बच्चे बैठे होंगे, तो ये बोर्ड को यूज किया जाता है, ये जो है कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है जिसको इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। तो सिर्फ ये के जो है इस इन्होंने के ली थी, के फॉर नॉलेज यहाँ पर ली और के ही इनको दे दी नॉलेज, इतनी ही बात नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। टीचिंग में क्या है, प्लस के साथ साथ नॉलेज के साथ स्किल को भी डेवलप करना होता है, वैल्यूज को इनकलकेट करना होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है ना डेवलप करने होते हैं। तो इन सारी बातों को मिलके जब ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में मोटिवेशन से, प्लानिंग से, पर्पसफुली किया जाता है तो उसको कहते हैं टीचिंग। तो इन सभी में जब नॉलेज पर फोकस करते हैं तो वो हो जाती है इंस्ट्रक्शन। जब स्किल डेवलपमेंट पर सिर्फ फोकस किया जाता है, नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड पर नहीं, तो उसको कह देते हैं ट्रेनिंग। अब आप ये देखिए कि जब आपको टीचर ने पेन पकड़ के या पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया, राइटिंग, तो वो एक स्किल थी, है ना। उसमें क्या है कि मसल एक्टिविटी काम करती है। स्किल में ऑलवेज ये मोटर डोमेन इसमें डोमिनेट करती है, साइको मोटर डोमेन, मस्कुलर एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट जो होती हैं वो इसमें ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो स्किल्स की एग्जांपल है, आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हो, राइटिंग सीखते हो, इसके अलावा आप प्लेग्राउंड में इतना कुछ सीखते हो। तो ये सभी एग्जांपल जो हैं ट्रेनिंग की हैं। जब हम कोई जॉब करते हैं तो पहले उस जॉब की पेन बदल के नॉलेज दी जाती है, ये रहा, ये पेन बदल के पहले नॉलेज उसी की दी जाती है। नॉलेज देने के बाद आपके टीचिंग प्रोफेशन में बीएड भी कर रहे हो, पहले नॉलेज दी जाती है, थ्योरी क्लास है, ये थ्योरी की जो है तैयारी चल रही है कि बच्चे को समझना है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो फिर बाद में आपकी इंटर्नशिप लग जाती है जहां पर आपकी क्या की जाती है, स्किल डेवलप की जाती है, किसकी, टीचिंग की। तो उस जहां वहां आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। इट मींस मोटर एक्टिविटी होगी, कोग्निटिव डोमेन होगी और प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस, ये मिस हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस है, इससे जो आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, स्किल जब काफी डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। तो आपको कॉम्पिटेंट बनाना है किसी एरिया में, उसके लिए ये जो ट्रेनिंग काम आती है। अब देखते हैं कि टीचिंग और इसमें एक कंसेप्ट कर लिया हमने, रिलेशनशिप क्या है। थ्योरेटिकल है, वेरी इजी हो गया, ये हो गया। तो कौन थ्योरेटिकल होगा, टीचिंग जो है वो मोस्टली थ्योरेटिकल बेस बन जाता है, फाउंडेशन बनाती है। ये नहीं है कि सिर्फ वो थ्योरेटिकल है, उसका बेस बनाती है, उस बेस को, नॉलेज को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो स्किल डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल उसकी स्विमिंग की एग्जाम्पल बहुत इजीली है। स्विमिंग के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पहले दी जाती है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, आपको बताया जाता है हाथ पैर कैसे चलाने हैं, है ना, ये टीचिंग होगी। तो जब आपको पूल में धकेल दिया जाता है तो अब आप हाथ पैर सच में हिला रहे हो, तो मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग हो रही है। इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल, जो टीचिंग है वो पहले बेस बनाती है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो डोमेन है उसके, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के, उसको यहाँ याद कर सकते हैं। तो उसको जब अप्लाई किया जाता है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के जरिए, तो वो प्रैक्टिकल ग्रोथ होती है बच्चे की। एग्जाम्पल वही पहले वाली भी चल सकती है,
बच्चे ने प्लांट्स के बारे में लर्न किया, नॉलेज गेन की। जब उसको गार्डन में प्लांट लगाना पड़ा तो लगा रहा है, मिट्टी के कितनी डालनी है, लिफाफे को काटना है, कितना पानी डालना है, कितना मिट्टी को दबाना है, ये ट्रेनिंग होगी, मस्कुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट है टीचिंग इंक्लूड ट्रेनिंग। तो एग्जाम्पल है इसकी कि आप इंग्लिश ग्रामर के रूल टीच कर रहे हो ना, ये इंग्लिश ग्रामर की एग्जाम्पल ले लो। तो जब उसकी प्रैक्टिस करते हो तो स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करा रहे हो साथ में, तो वो क्या होगी, स्पीकिंग स्किल है। हम ये जानते हैं कि लैंग्वेज की 4 स्किल्स है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। आगे चलते हैं, टुगेदर फॉर कंप्लीट लर्निंग। इट मीन्स इनको सेपरेट मत किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि क्लासरूम में भी जब नॉलेज दी जाती है उसके साथ साथ स्किल डेवलप की जाए। फॉर एग्जांपल कुकिंग रेसिपी की बात है, टीचिंग है, देन कुक डिशेज योरसेल्फ, तो आप घर में करते हो, जहां स्कूल में करते हो तो ट्रेनिंग है, दोनों साथ साथ में चलते हैं। ट्रेनिंग कंटिन्यूज टीचिंग आफ्टर लर्निंग द थ्योरी। एक थ्योरी लर्न की है तो उसकी प्रैक्टिस बाद में होती है, तो वो आपकी स्किल को बेटर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग स्किल की यहाँ बात है, ड्राइविंग की थ्योरी पहले करवाई जाती है, कई बार तो सिमुलेशन प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, फिर रियलिटी में प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर प्रैक्टिस ड्राइविंग रिकॉर्ड टीचिंग। सिंपल है, वही जो है बातें रिपीट होनी है, एग्जांपल चेंज हो जानी है। गोल ओरिएंटेड विद प्लानिंग, दोनों ही प्लानिंग है। जो हमने पहले बात की थी कि टीचिंग, ये टीचिंग है, इसके पहले जो है टीचर है वो लेसन प्लान नहीं करता, ऐसे ही ट्रेनिंग से पहले भी प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग दोनों में शामिल है। योर स्कूल लेसन प्लान एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिस हेल्प टू लर्न वेल, इजी है अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल बिल्डिंग। टीचिंग हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आइडियाज, दिमाग में रखने हैं। ट्रेनिंग हेल्प यू टू टास्क कॉन्फिडेंटली, उसको डूइंग है तो वो दिमाग की बात है, वो डूइंग की बात है, लेकिन दोनों साथ रिलेटेड है। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नॉलेज नहीं होगी, आप डूइंग बेटर नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर टीचिंग की बात है, उसकी टाइपिंग की बात है, यहाँ पर की होलिस्टिक डेवलपमेंट है। टीचिंग इन इटसेल्फ होलिस्टिक है, क्योंकि टीचिंग नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड और ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट सभी पर जोर देती है, उसका एक पार्ट वो जो हो गया। तो ट्रेनिंग के बिना होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, टीचिंग नहीं हो सकती, ये कहा जा सकता है यहाँ पर। टीचर्स एज ट्रेनर, तो टीचर ये नॉलेज भी देता है, ट्रेनर भी देता है, क्योंकि स्किल जैसे राइटिंग की बात की है, हाथ पकड़ के हमें लिखना सिखाया तो हमें करेक्शन करता है, स्पीकिंग की करेक्शन करता है, रीडिंग राइटिंग की ये स्किल्स है सभी। ऐसे ही कैलकुलेशन की स्किल है ना, उंगलों पर ऐसे ऐसे टच करके सिखाता है। तो म्यूजिक टीचर की बात है तो वो नोट्स भी देता है, उसके बाद में प्रैक्टिस कराता है, इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में दे देता है। इंटीग्रेटेड इनटू प्रोफेशनल एजुकेशन, तो जहाँ ट्रेनिंग है, कोई भी जॉब जो उसकी कैरियर डेवलपमेंट है, जहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है आपने, विदाउट ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। पहले उसकी टीचिंग होगी, नॉलेज होगी, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी। टीचिंग, होटल मैनेजमेंट, किसी भी आप जो प्रोफेशन के यहाँ एग्जांपल दे सकते हो। दैट इज ऑल। ये याद रखना है कि ट्रेनिंग जब भी आए, स्किल शब्द को याद रखना है, कॉम्पिटेंसी को याद रखना है, जॉब को याद रखना है, मस्कुलर एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को याद रखना है, उसके साथ रिलेट कर देना, उसका एक पार्ट है। That is all. Teerth Singh, learn to actualize.